हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो इजी। सो इन द लास्ट क्लास हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 12th क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, इस एनसीईआरटी सीरीज़ में हम हर एक चैप्टर को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से रीड करेंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकती हूँ, अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो कर ली, मेरी वीडियोज़ वेंसडे संडे इन 2 दिनों को आया करेगी। और आई प्रॉमिस यू, इफ़ यू कंप्लीट दिस सीरीज विद मी, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी नीट क्वेश्चन, विल बी एबल टू राइट इन द बोर्ड्स एग्जाम, बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन वेरी प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी खोली हुई है, इन साइड में नोट्स हैं। इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग बाय राइटिंग, देन आई विल डू इट। ओके, सो लेट्स रिकैप व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। हमें पता है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं, और उनके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस था, जिसमें गैमेट्स बनते हैं, फिर वो ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू फीमेल बॉडी, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। फिर फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस बनता है आफ्टर क्लीवेज डिविजन्स। फिर उस ब्लास्टोसिस की अटैचमेंट हो जाती है टू द यूटेराइन वॉल, एंड देन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट्स एंड लेटर डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज़ पार्चुरेशन। ठीक है, रिमार्केबल डिफरेंस है कि मेल्स में तो स्पर्म का फॉर्मेशन ऑल मंथ में होता है, बट फीमेल्स में सीज कर जाता है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे टेस्टिस से जो स्पर्म और हार्मोन बनाते हैं, बाकी के जो भी ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें नरिशमेंट के लिए सिक्रीशंस ऐड करेंगे, और साथ साथ जो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, दैट इज पेनिस, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो सब सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाएंगे। अब जो हमारी टेस्टिस होती है वो फीमेल, जो टेस्टिस होती है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है ना पाओ, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, जिसका रीज़न सिर्फ ये है कि उसको बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। शेप की बात करें तो ओवल होती है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, वेट इतनी है, और बाहर जो डेंस कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स में तोड़ देती है, और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल्स होते हैं, जो मेयोटिक डिवीजन करके स्पर्म्स बनाते हैं, और सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इंटरट्यूबुलर स्पेस, जो ट्यूब्स के बीच का स्पेस है, उसको इंटरट्यूबुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जिसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और दूसरे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स जो बाहर से आने वाले एंटीजन्स को उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, और कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे मेल एसेसरी सेक्स एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में हम बात करें, इस डायग्राम से पहले समझे तो ये तुम्हें टेस्टिस दिख रही है, ठीक है, ये दिस इज टेस्टिस। अभी टेस्टिस के अंदर ये जो हमारे क्या है, लोब्यूल्स है, जिसके अंदर हाईली कोइल्ड क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे खुल रही है एक इरेगुलर से स्ट्रक्चर में, दैट इज रेटिटेस्टिस। ये जो रेटिटेस्टिस होती है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होती है, और इसी से अराइज होती है हमारी वासा एफरेंशिया, जो 10 से 12 होती है नंबर में। और ये वासा एफरेंशिया हमारे बहुत ही हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में खुल रही है, दैट इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस का काम होता है वो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उनको फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको मोटिलिटी सिखाएंगे, ठीक है, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं टू स्पर्म्स। फिर एपिडिडाइमस के बाद हमारी ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज वास्ट डिफरेंस। ये जो वास्ट डिफरेंस है ये ऊपर की तरफ जाती है और लूप बना लेती है यूरिनरी ब्लैडर पे, और थोड़ा सा स्वेल होकर दिस पार्ट इज एम्प्यूला। ठीक है, तो जो हमारी वास्ट डिफरेंस है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो इधर भी एम्प्यूला बन गया, ये वास्ट डिफरेंस का ही फूला हुआ स्ट्रक्चर है, और ये रिसीव करती है डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, और हमारी क्या बन जाती है, दीज इजैकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट पैर में होती है, ये इजैकुलेटरी डक्ट स्पर्म को स्टोर करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है आउटसाइड द बॉडी वाया यूरेथ्रा। उसके बाद हमारी स्टार्ट हो गई दिस यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में दैट इज प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बीच में दैट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और ये जो पेनिस से एक्सटेंड करिए दैट इज पेनाइल यूरेथ्रा, एंड इट ओपन्स आउटसाइड वाया ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है, and this is all penis, and the enlarged end of the penis is known as glans penis, which is covered by loose fold of skin, जिसको हम बोलते हैं foreskin। ठीक है, अब मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। हमारी जो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं उसके अंदर क्या आ रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो टेस्टिस के अंदर है, दैट लीड्स इनटू रेटिटेस्टिस। ठीक है, ये एसेसरी डक्ट्स हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एसेसरी डक्ट्स। रेटिटेस्टिस ओपन्स इनटू वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया ओपन्स इनटू एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट विच आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, एंड वास डिफरेंस इज ऑल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर, एंड देन इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज सिंगल, दिस इज पेयर्ड, 2 लिख रही हूँ, ये भी 2। अगर आप क्वेश्चन आता है कि पाथवे बताओ तो इसमें भी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर ले बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो मेल एसेसरी में रेटिटेस्टिस है, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट और ओपन इनटू वासा एफरेंशिया वाया रेटिटेस्टिस। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू वासा एफरेंशिया वाया रेटिटेस्टिस। ठीक है,
उसके बाद जो वासा एफरेंशिया है वो किस पे खुलती है? एपिडाइमस में। जो पोस्टीरियर सरफेस पे, याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको इंटीरियर सरफेस लिख देंगे या कुछ और लेटरल सरफेस लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, याद रखना पोस्टीरियर सरफेस है। जो एपिडाइमस है वो किस पे खुलेगी? वास डिफरेंस में, जो ऊपर की तरफ असेंड कर रही थी, लूप बना रही थी और रिसीव करती है डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल, और वो किस में खुल जाती है? यूरेथ्रा में एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो डक्ट होती है स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को आउटसाइड दी टेस्टिस वाया यूरेथ्रा, आउटसाइड द बॉडी वाया यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा है वो यूरिनरी ब्लैडर के बेस से एक्सटेंड करती है, वही प्रोस्टेट के बीच में प्रोस्टेटिक, पाउपर्स के बीच में मेम्ब्रेनस, और पेनिस से जो एक्सटेंड कर रही थी पेनाइल यूरेथ्रा, और ये बाहर की तरफ खुल जाती है वाया ओपनिंग, जिसको हम यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा एक्सटर्नल हमने वो पढ़ लिए, टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया हमने, एसेसरी डक्ट्स पढ़ ली। अब इसमें मेंशन है किसका? पेनिस का। पेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। अब जो पेनिस होती है वो किसकी बनी होती है? जैसे पेनिस का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू होता है, स्पॉन्जी टिश्यू जिसमें स्पेसिस होते हैं, और ये जो स्पेसिस के अंदर जब ब्लड फिल हो जाता है, ब्लड फिल होने की वजह से इट कॉजेज इरेक्शन ऑफ पेनिस एंड दिस इरेक्शन फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है। और अगर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करें तो इरेक्शन जो होता है दैट इज़ अंडर पैरासिम्पथेटिक नर्वस कंट्रोल, पैरासिम्पथेटिक। ठीक है। उसके बाद जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का, उसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं, विच इज़ कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम फोर स्किन, या इसका एक और नाम भी होता है प्रीप्यूस, प्रीप्यूस, या जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो और मेल रिप्रोडक्टिव में आता है दैट इज़ मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स एक बार मैं यहाँ से समझा देती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे। पहला है सेमिनल वेजाइकल। पहला कौन सा है? सेमिनल वेजाइकल। सेमिनल वेजाइकल वन पेयर होता है, इसकी शेप देखें तो ट्यूबुलर शेप होती है, और ये कहाँ लोकेटेड होता है? कैसे? बिहाइंड दी ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे की तरफ। ठीक है। इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेमिनल प्लाज्मा में वो सबसे मैक्सिमम होता है, दैट इज़ 60 to 70%। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी सिक्रीशंस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, इसके अंदर इनोसिटोल होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, और इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो एल्कलाइन होती है, स्टिकी होती है, विस्कस होती है। उसके बाद हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये सिंगल है, इसकी शेप चेस्टनट या डोनट साइज़ की होती है, डोनट शेप की होती है, और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 20 से 30% होता है, और इसकी सिक्रीशंस कैसी होती हैं? एल्कलाइन होती हैं, वाइट होती हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी जो सिक्रीशंस के अंदर हम देखें क्या क्या चीज़ें होती है, कैल्शियम होता है और एक सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन करता है। आपने क्रैब साइकिल में पढ़ा होगा लास्ट ईयर 11th में, एटीपी बनता है सिट्रिक एसिड से ना क्रैब साइकिल, और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे इसमें फाइब्रिनोलाइजेंस है, क्योंकि जब सीमन का ट्रांसफ़र होता है तो सेमिनल वेजाइकल में एक एंजाइम होता है फाइब्रिनोजन, जो सीमन को क्लोट कर देता है ताकि उसका पैसेज और उसका जो ट्रांसपोर्ट है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो ईजी हो जाए, और फीमेल बॉडी में जाके फाइब्रिनोलाइजेंस उस क्लोटिंग को डीक्लोट कर देते हैं। ठीक है। लास्ट है हमारा बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल होता है, लोकेशन देखें तो प्रोस्टेट के नीचे था, पी शेप का होता है, मटर के दाने जितना, ये भी वन पेयर है। इसकी जो सिक्रीशन होती है वो एल्कलाइन होती है, और ये एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है। एल्कलाइन म्यूकस किस में हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में। ठीक है। विच विल ईज दी कॉपुलेशन प्रोसेस। अब इसमें देखो मेल एसेसरी ग्लैंड के अंदर सेमिनल वेजाइकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल है। ये सेमिनल वेजाइकल और बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड है, वाइल जो प्रोस्टेट है वो सिंगल है। ये जो सिक्रीशन होती है ये किस में रिच होती हैं? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या है? तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन को मिला के हम सेमिनल प्लाज्मा बोल रहे हैं। इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम बताया, फाइब्रिनोलाइसिन एंड फाइब्रिनोजन। जो सिक्रीशन होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करती है। So this was all about male reproductive system and the introduction of this chapter. नेक्स्ट वीडियो में अब आई ट्राई कि मैं जल्दी लेके आऊँ, वैसे हफ्ते में 2 दिन ही मेरे लिए फीजिबल हो। आज का जो आगे का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, और अपना जो टॉपिक अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो आप उसका कमेंट भी नीचे कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कंसीडर दैट एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट मुझे फील हो सपोर्ट और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ।